दोस्तों नमस्कार। अमेरिका, जापान, रूस, यहाँ जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम मशीनों से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से यहाँ चुनाव कराए जाते हैं। अब कुछ तो बात होगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों ने कुछ ईवीएम मशीनों को लेकर के और उन पर कुछ प्रयोग किए, लोगों को दिखाया, मॉक टेस्ट करवाए कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ईवीएम मशीन लाए, लोगों को इकट्ठा किया और कुछ लोगों को बोला कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट डालेंगे, कुछ लोगों को बोला आप बीएसपी के लिए वोट डालेंगे और कुछ लोगों को कहा आप भाजपा के लिए वोट डालेंगे। सभी ने अपनी अपनी वोटिंग की और फिर जो प्रयोग कर रहे थे वो इंजीनियर कुछ समय बाद बंद करवा के वोटिंग और परिणाम दिखाए तो परिणाम एकदम सही रहा। यह प्रयोग, यह मॉक पोल टेस्ट 2-3 बार उन्होंने करवाया और परिणाम एकदम सही रहा। फिर उन्होंने कहा कि अब हम वास्तविक चुनाव करवाते हैं। आप लोग सभी अपने अपने मत डालेंगे और अपने अपने मत काउंट करके रखेंगे, अपने मन में याद करके रखेंगे। फिर उन्होंने वास्तविक वोटिंग करवाया। जब वोटिंग कंप्लीट हो गई तब उन्होंने कहा अब वोटिंग कंप्लीट हो चुका है और हम अब मशीन को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। उन्होंने मशीन को क्लोज किया और उससे जो सेल होता है, बैटरी होती है, उसको उन्होंने निकाल के अलग रख लिया। कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा चलिए अब परिणाम देखते हैं। फिर से उसमें बैटरी डाला ईवीएम मशीन में और रिजल्ट के बटन दबाए, मशीन को ऑन करके रिजल्ट के बटन दबाए। जब रिजल्ट देखा गया तो इस बार करिश्मा हो गया। क्या करिश्मा हो गया? जो काल्पनिक रूप से उन्होंने पार्टियां बनाई थी तो उसमें देखा गया कि कांग्रेस के वोट सेम है, ज्यों के त्यों हैं, जितने डाले लोगों ने उतना ही है। लेकिन बीएसपी के वोट जो थे वो 0 हो गए हैं। और जब भाजपा का वोट देखा गया, ये बात काल्पनिक है, पार्टियां काल्पनिक हैं। जब उन्होंने भाजपा का वोट देखा तो बीएसपी के वोट जाकर भाजपा के वोट में जुड़ गए थे और भाजपा के वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सभी देखकर भौचक्के रह गए और उन्होंने दावा किया कि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में प्रोग्राम फिट किया जा सकता है। और यह कैसे हुआ आप लोगों ने सोचा होगा। तो उन्होंने बताया यह समय का खेल है। जितने समय का प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, उतना समय आने पर मशीन एक्टिवेट हो जाता है, प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और जो प्रोग्राम फिट किया जाता है वो ऐसा परिणाम मशीन दिखा देती है। दोस्तों, हमारे देश में तमाम चर्चा का विषय है कि ईवीएम मशीनों से परिणाम सही नहीं आता, हैकिंग किया जा सकता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं। उसका फैसला अभी तक शायद कोई सही फैसला आया नहीं। पर आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप इस विषय पर विचार करिए। ईवीएम मशीन से चुनाव कराना ठीक मानते हैं आप, या बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करवाना आप ठीक मानते हैं? आप इस विषय पर अपने मत को कमेंट के माध्यम से लिखें और हमें अवगत कराएं और ऐसे ही उपयोगी वीडियो हम आगे आपको देते रहेंगे। और तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।